सबसे ज्यादा कसूर जो है आपके बैटर्स का है कि हाँ वो जी। बैटर्स ने इतना स्कोर ही नहीं बनाते नहीं कि जो बनाते फाइटिंग स्कोर हो। बस, आप देखें ना, सारे बैट्समैन स्ट्रगल किए हैं आपने, स्ट्रगल किए कोई भी। इसमें कोई शक नहीं कि पहले पहले टूर में है, जरा प्रॉब्लम हाँ, होगी ये स्ट्रगल करेंगे अभी भाई। 2-4 मैच। कामरान गुलाम को बड़ा जबरदस्त गेंद पड़ा पैट कमिंस का, हाँ जी। उसे समझ ही नहीं लगी। अच्छा, सलमान अली आगा खेला, काफी गेंद खेली डॉट, लेकिन इवन देन अच्छा इसके साथ वो जो इरफान खान न्याजी है वो रन आउट हो गया, वरना वो ठीक खेल रहे थे, मैच को लेके चल रहे थे। उम्मीद है हाँ, अगर वो सिंगल खड़े डबल, रहते तो 220-25 तक भी रन लेके जा सकते सिंगल थे, डबल कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से नसीम शाह, देखे नसीम शाह और शहीनशाह अफरीदी, उन दोनों ने बड़ा अच्छा कैमियो दिया। आप इसमें एक चीज तो देखिएगा कि आपके जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं हाँ वो जी, रन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। ठीक है भाई, आप रोक भी रहे हैं, विकेट भी दे रहे हैं। कोई एक काम कर लेना, या तो आप शॉट खेलते हुए आउट हो हाँ जाए, जी, जैसे ऑस्ट्रेलियन आउट हुए ना, ठीक है, तो वो 33 ओवर में चेस भी तो कर गए, हाँ जी। तो समझ आ रही है कि वो शॉट खेल रहे हैं, आउट हो गए। आप तो शॉट भी नहीं खेल रहे, आप तो डिफेंसिव खेल रहे हैं, और फिर भी इवन देन फिर आप वो फिर भी आउट हो आउट रहे हो, हैं। हाँ जी। तो बेहतर नहीं है कि आप थोड़ी शॉट खेल शॉट के खेलें? आउट हो जाए, हाँ जी। इतनी लंबी बैटिंग पाकिस्तान ने खिलाई। देखिए मैं क्या समझता हूँ, बॉलर एक कम था, हाँ जी, ठीक है, आपने सलमान अली आगा और जो क्या कहते हैं साइम अयूब और इरफान खान न्याजी, यानी सबने मिलकर गेंद करनी थी पांचवें बॉलर की। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी बैटिंग लंबी की, बैटिंग ठीक लंबी है, की और है। उसमें भी और रन फिर भी कौन कर रहा है आपका 60-70 रन नीचे से आगे, नसीम शाह और वो। शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह। व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 ओडीआई सीरीज का जो आज पहला मैच मेलबर्न में खेला गया। बड़ा ही थ्रिलिंग किस्म का एनकाउंटर रहा, और ये थ्रिलिंग एनकाउंटर रहा बॉलर्स की वजह से। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बैटर्स ने खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी हमें ये कहना होगा कि पाकिस्तान इस मैच में फिर भी हमें कुछ फाइट करता हुआ नजर आया। तो सबसे पहले मैं हमजा से कहूँगा कि वो मैच समरी आपके सामने रखें, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो मैच लूज किया वो कहाँ पर किया, और किन एरियाज पे पाकिस्तान अगर काम करे तो अगले मैच में मजीद टफ टाइम दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो रिजवान सबसे ज़्यादा रन बनाया उन्होंने, 44 रन बनाया, 37 बाबर आजम ने बनाया, और जिसकी बदौलत हम 200 पे गए, तो उसमें शहीनशाह अफरीदी का किरदार है, और नसीम शाह का। नसीम शाह ने 40 रन बनाए 39 बॉल्स पे, और 24 शाहीन अफरीदी ने बनाए। अगर ये रन ना बनाए तो हम तो 200 भी नहीं होना था हमारा। और तो जाहिर है हमारे तो नीचे टेल एंडर ने रन किया, हाँ वरना जी। हम तो 100 समथिंग भी 6-7 आउट हो गए थे। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग की बात कर लें, तो 10 ओवर में 33 रन दे के 3 विकेट मिचेल स्टार्क, और 10 ओवर में 39 रन दे के 2 विकेट पैट कमिंस। जैम्पा को रन तो काफ़ी बड़ा है, 10 ओवर में 64 पर, वो 2 बिग विकेट ले गए, एक खास तौर पे बाबर आजम को ले गए। और लेबस चेन, रिजवान जो आउट हुए वो लेबस चेन से आउट हो गए। आप ये देखेंगे मेलबर्न की पिच पे जो इतना खातिर ख्वाह टर्न भी नहीं है, और आप लेबस चेन को विकेट दे गए, तो ये बड़ा था। अगर ये 250 रन कर लेते तो फिर चांस था। और जैसा कि जब बॉलिंग आई पाकिस्तान की, तो एक टाइम पे ऐसा था कि 155 और 7 थे ऑस्ट्रेलिया के, आउट हो चुके थे। तो उसके बाद जैसा कि आप देखें, हारिस रऊफ ने रन तो कंसीड किए पर 3 विकेट ले सके। रन उन्होंने काफ़ी कंसीड कर दिया। हसनैन ऑफ कलर नजर आए। शहनशाह अफरीदी बॉल बेहतर किया है, 10 ओवर में 43 रन दिए, 2 विकेट लिए उन्होंने। नसीम शाह को हैमस्ट्रिंग हो गई। तो ये है कि नसीम शाह भी प्रॉपर फिट नहीं नजर आ रहे, जो जिसकी बदौलत आप देखिए पैट कमिंस ने 33 रन बनाए, रनर बॉल खेले और मैच जिता गए टीम को। असल में पता क्या, मैं अगर पाकिस्तान के मैच का व्यूअर्स आपके सामने एक एनालिसिस रखूँ ना, तो उसमें सिंपल जैसे मैच समरी हमजा ने शेयर की, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारे बैटर्स जब खेलने के लिए आए तो वो राइट फ्रॉम द बॉल वन डरे डरे थे। हाँ जी, मतलब आप पहले से ही माइंड में अगर ये रख कर आएंगे कि यार हम हार जाएंगे, या ये बॉलर हमें आउट कर देगा, इसकी पेस ज़्यादा है, ये बाउंस करता है, तो जब आप डरे डरे खेलेंगे तो बॉलर ने तो आप डेफिनेटली आप पे चढ़ के बॉलिंग करनी ही करनी है। और मेलबर्न का हमें पता ही है, उस पर पेस भी होती है, बाउंस भी होता है, हाँ जी, हाँ जी, वो तो आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस से खेलना होता है। अब मैं देख रहा था कि जिस तरीके से साइम अयूब आउट हुए, मुसलसल बैट बिल्कुल बैट पैड मिला के रोक रहे हैं, फिर भी एज लग के जो है बोल्ड हो गए। अच्छा, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने भी वही रतीरा रखा, 18 गेंदों पे 2 रन था उनका। और जो आउट हुए हैं वो देखे, बच रहे हैं, नीचे हो रहे हैं। भाई वो खेल ही ऐसे रहे थे, मतलब यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ, जो उनको मैंने खेलते हुए देखा, वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से मैं जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके ओवर गुजार लूं, तो शायद मैं कुछ रन बना लूं। लेकिन बात ये, उनके पास अच्छे खासे फास्ट हाँ बॉलर, जी, 3 तो सीधे सीधे हैं, उसके बाद एरन हार्डी भी हाँ गेंद जी। करने वाला, तो जाहिर है आपको फास्ट ही खेलने पड़ेंगे। नहीं, ये तो बंदा करता है, टेस्ट हो रहा हो मैच तो। अब देखे ना, अब और यार ओडीआई में। हम सीधी सी बात है, या तो अंदर से
कैप्टन जो है वो डरा डरा होता है, तो वो कह के भेजता है यार तुमने विकेट नहीं देनी, विकेट नहीं देनी। वो बिल्कुल ही डिफेंसिव होकर खेलते रहते हैं, उल्टा और प्रेशर पड़ जाता है। नुकसान हो जाता है। आप देखिए 2 अर्ली आउट हो गए हमारे। भाई आप शॉट खेले, हाँ चाहे जी। 1 आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए, चले, उसके बाद फिर भी आप रोटेट तो करते रहे स्ट्राइक। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम सिंगल तो निकलती नहीं नहीं हमसे। निकलती। अब आप अगर देखें 8 ओवर में विकेट भी एक गिरी है आपकी और रन्स भी आपने 20 बनाए हैं, ऐसे ही तो है। आप देख लें आप कितना डिफेंसिव खेल रहे हैं। बहुत डिफेंस में तो देखा। और फिर दूसरी चीज जो हमारे बैट्समैनों को पता नहीं कब समझ आएगी, वो ये है कि जब हमारा बैटर सेट हो जाता है तो वो आउट हो जाता है। गलत शॉट खेल लेता है। अब देखें बाबर आजम अच्छी निक में लग रहे थे, हाँ बेहतर खेल ठीक रहे है, थे जैसा कि उन्होंने रन्स किया, उसके साथ रिजवान ने 71 बॉल्स ली। बहुत। तो भाई अब आपका था कि आप इनिंग्स को लेकर चलते तकरीबन आप फिनिश करते। हाँ जी एंड पे खड़े रहते तो ये था कि 70 80 हाँ 90 जी। रन अगर आप कर देते 250 रन हो जाता। तो आप 250 बना लेते, और 250 जो है ना आपका मैच विनिंग स्कोर होना नहीं, था। नहीं। देखिए पाकिस्तान के बॉलिंग में जो मुझे प्रॉब्लम नजर आई ना, वो ये है कि एक स्पिनर होना चाहिए था हाँ जी, प्रॉपर, होना क्योंकि चाहिए था। वो होता ही है। देखिए उनके 2 इंपॉर्टेंट विकेट उनके स्पिनर्स ने निकाली, चले एक तो जैम्पा ने निकाली, एक लेबस्चेन ने निकाल हाँ। दी। क्योंकि जब आपके पास एक स्पिनर होता है ना, एक वैरायटी आ जाती हाँ है। जी। आप अच्छा स्पिनर आपको कहीं भी विकेट लेके दे सकता है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग में वो चीज लैक कर रही थी। हाँ जी कर और रही थी। उसको मैंने देखा जब पैट कमिंस बैटिंग करने के लिए आए, तो उनको जो बॉलिंग की है वो बॉलिंग बड़ी मुझे समझ नहीं आई। उनको बॉल कर रहे हैं या तो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर रहे हैं, वो उठाकर कट शॉट खेल रहे ये हैं, आगे पिच कर रहे या हैं। आगे पिच कर रहे हैं। हाँ जी आप देखें ना जैसे पैट कमिंस जब आए तो 155 और 7 आउट थे। आप देखें कि हारिस रऊफ बॉल कर रहे हैं, शहीन अफरीदी हैं। आप अटैक करें बॉल, ज़्यादा बॉल उनकी हाइट पे लाएं बॉल के, उनको ज़रा बॉडी पे खिलाओ ना। बॉडी पे बॉल करें। आप उनको आगे पिच करके हारिस रऊफ ने 2 चौके खा लिए, शहीन अफरीदी ने खा लिए, सिंगल हो रही थी। आपने कोई बॉल ऐसा नहीं निकला जिस पे ऐसा लगे कि यार पैट कमिंस आउट हो जाएंगे। नहीं, पैट कमिंस को देखो आपने आउट करना है ना, तो आप उसे बॉडी पे गेंद हाँ जी। करेंगे तो वो आउट हो सकता है, यानी कि इस तरीके से, या उसको गुड लेंथ पे गेंद करें। आप अगर उसे अपनी बाहर गेंद देंगे ऑफ स्टंप पे तो वो कट खेल देगा, आगे खेलेंगे तो वो शॉट खेलता है। हाँ जी। तो आपने उसकी रेंज में गेंदे दिए तो ज़ाहिर उसने कर दिए। तो ये थोड़ा सा वीक लिंक था बॉलिंग का। और जिस तरीके से आपने हसनैन को ठीक कहा कि हसनैन बड़े ऑफ कलर लगे, हाँ जी। उस तरीके से बॉल नहीं कर सके। और नसीम शाह वाकई जो है उनको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिट है ही नहीं। यहाँ पर भी जब टेस्ट में वो खेल रहे थे, जिस तरीके की उनकी पेस थी, हाँ जी। अब देखिए फिर उन्हें हैमस्ट्रिंग होगी। वो पहले ही उन्हें तो कुछ मसला था, अब मजीद खेल के उन्हें प्रॉब्लम होगी, तो ज़ाहिर उन्होंने तो आउट और होना ही होना शहीन है। अफरीदी भी बॉल बेहतर किया, पर यह कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल नहीं किया हम कहेंगे बहुत ज़्यादा कोई, या तो देखिए शुरू में बात अर्ली। ये है, उन्होंने अपने लिहाज से इस लिहाज से बेहतर गेंद की कि रन्स नहीं दिया, 2 विकेट्स ली, चले उनको आप बेहतर ही कहेंगे। हारिस रऊफ को इसलिए कि उन्होंने मैच में आपको कमबैक करवाया, हाँ जी। क्योंकि जहां पर ऑस्ट्रेलिया 3-4 आउट पे चल रहा था, वो तो रन्स तो उन्होंने बनाया ही बड़ा तेज, 30 तो वो तो 33 ओवर में तो मैच खत्म हो ठीक है, गया। तो रन्स तो उन्होंने बनाया ही बड़ा तेज, विकेट्स का ही था। तो विकेट्स ये है कि उसने एकदम जो ऊपर नीचे 2-3 विकेट निकाल के दी ना, तो मैच में आपका कमबैक हुआ है। हाँ कम बैक हो गया। उसके बाद आप ये कह लें लूज आपने ये किया कि आपके पास पैट कमिंस का कोई तोड़ नहीं था, आप पैट कमिंस को हैंडल ही नहीं कर सके, हाँ जी। और पैट कमिंस ने जो मैच निकाल लिया। और सबसे ज्यादा कसूर जो है आपके बैटर्स का है कि हाँ वो जी। बैटर्स ने इतना स्कोर ही नहीं बनाते नहीं कि जो बनाते फाइटिंग स्कोर हो। बस आप देखिए ना, सारे बैट्समैन स्ट्रगल किए हैं स्ट्रगल आपने, किए कोई भी। इसमें कोई शक नहीं कि पहले पहले टूर पे है, जरा प्रॉब्लम हाँ होगी। ये स्ट्रगल करेंगे अभी भाई 2-4 कामरान मैच। गुलाम को बड़ा जबरदस्त गेंद पड़ा पैट कमिंस का, हाँ जी। उसे समझ नहीं लगी। अच्छा, सलमान अली आगा खेला, काफी गेंद खेली डॉट, लेकिन इवन देन अच्छा इसके साथ वो जो इरफान खान न्याजी है वो रन आउट हो गया, वरना वो ठीक खेल रहे थे, मैच को लेके चल रहे थे। उम्मीद है हाँ अगर वो सिंगल खड़े डबल रहते तो 220-25 तक भी रन लेके जा सकते सिंगल थे। डबल कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से नसीम शाह, देखिए नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, उन दोनों ने बड़ा अच्छा कैमियो दिया। आप इसमें एक चीज तो देखिएगा कि आपके जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं हाँ वो जी। रन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। ठीक है भाई, आप रोक भी रहे हैं, विकेट भी दे रहे हैं। कोई एक काम कर लेना, या तो आप शॉट खेलते हुए आउट हो हाँ जाए, जी। जैसे ऑस्ट्रेलियन आउट हुए ना, ठीक है, तो वो 33 ओवर में चेज भी तो कर गए, हाँ जी। तो समझ आ रही है कि वो शॉट खेल रहे हैं, आउट हो गए। आप तो शॉट भी नहीं खेल रहे, आप तो डिफेंसिव खेल रहे हैं, और फिर इवन भी देन फिर फिर भी आउट हो आउट रहे हो। हैं। हाँ जी। तो बेहतर नहीं है कि आप थोड़ी शॉट खेल शॉट के खेलें। आउट हो जाए। हाँ जी। इतनी लंबी बैटिंग पाकिस्तान ने खिलाई, देखिए मैं क्या समझता हूँ, बॉलर एक कम था, हाँ जी। ठीक है, आपने सलमान अली आगा और जो क्या कहते हैं साइम अयूब और इरफान खान न्याजी, यानी सबने मिलकर गेंद करनी थी पांचवें बॉलर की। तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी बैटिंग लंबी की, बैटिंग ठीक लंबी है, की और उसमें भी और रन्स फिर भी कौन कर रहा है आपका, 60-70 रन्स नीचे से आगे नसीम शाह और शहीन वो। शाह अफरीदी और नसीम शाह। और आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो तो 150 पे आउट हो गए सारे। और और सबसे बड़ी बात जो है मैं पॉइंट आउट करूँ कि पूरे ओवर नहीं खेल भाई पाए। बैटर्स का जो हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि मतलब यानी कि ये जैसे पहले हम खेलते थे ना, कम से कम हमें पता होता है यार हमें 40 ओवर तक जो है ना इनिंग्स को लेके जाना है, हाँ जी उसके बाद चलो तो 40 रन से बना 50 लेंगे। ओवर में हम ना हिटिंग कर लेंगे, हमारे पास नीचे लड़के हैं। अब तो भाई विकेट अब नहीं नीचे बची। तो लड़के हैं नहीं हाँ आपके जी। पास,
और ऊपर से भी आप इतना डिफेंसिव भी खेलते हैं और फिर विकेट भी दे देते हैं। तो फिर विकेट भी दे दी, डिफेंसिव भी खेल लिया, तो फिर नीचे से आगे रन बनाएगा कौन? तो ये कम से कम जो है ना, रिजवान को, अपने लड़कों को ये समझाना समझाना पड़ेगा पड़ेगा। कि थोड़ा ब्रेव इनफ हाँ होकर जी, खेलें कि आप जाते कॉन्फिडेंस हैं से। और रन्स करने के लिए जाएं। कम से कम अब पहली गेंद से तो विकेट ही ना गिर गई होती है नहीं, आपकी। नहीं। आप आते ही डिफेंसिव है, आपकी लुक ही डिफेंसिव है, आपकी अप्रोच ही डिफेंसिव है, तो आपने रन्स कहाँ से करना है? अब ज़ाहिर है, वो देखिए वो आए, वो तो अटैकिंग खेलते हैं भाई, उन्होंने बॉलिंग की, अटैकिंग बॉलिंग की। और आप बाउंस सबको पता है भाई, मेलबर्न में बाउंस भी होता है, मेलबर्न में पिच पे फास्ट बॉल भी निकलेगा, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग खेलना होता है। हाँ जी। सिर्फ थोड़ा सा ज़रूरत होती है कि यार आप ब्रेव होके शॉट खेलने की कोशिश तो करें। आप इतना डिफेंसिव खेलेंगे तो ज़ाहिर है आपके लिए मसला ही रहेगा। सही है, जैसा कि आप देखें कि बाबर आजम बड़ा अच्छा लग रहे थे आज, 1-2 चौके भी मारे उन्होंने पैट कमिंस को। पर आप जैसा कि पहले हमने बातें की, वीडियो में हम करते हैं कि बाबर आजम भी स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। वो जिस मर्जी पिच पे खेल रहे हो, और आउट तो कितना सारे बुरा ही आउट हुए हैं। आउट तो सारे ही हो जाते हैं। पर ये है कि बाबर आजम भी ना अक्सर स्पिनर को नहीं बेहतर खेल पाते। भाई अच्छी चीज़ बस ये थी कि भाई फास्ट बॉलर जो थे ना, उन्होंने बहुत जोर लगाया, अच्छी गेंद हाँ की, जी, और 203 रन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफिकल्ट कर दिए हाँ उन्होंने। जी, कर दिया। अब ये है कि हाँ, एरियाज हैं जिन पे काम बड़ा करने की मसला ज़रूरत जो जो है ना, यानी कि अभी इस सीरीज में जो रहेगा वो तो ये है कि भाई लड़के हैं नए। हाँ जी, देखें, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इसी तरीके से आप सैम साइम अयूब, अयूब, इसी तरीके से आप इरफान खान इरफान नियाजी। खान नियाजी, तो मोस्टली जो प्लेयर हैं आपके पास वो कौन से हैं जो अभी फर्स्ट टाइम टूर कर रहे हैं या 2-2 3-3 मैच पहले खेले हुए हैं? अब्दुल्ला शफीक का भी है, ये दो बैटर आपके हैं, बाबर आजम और रिजवान। रिजवान, जो पहले भी गए हैं 2-3 दफ़ा, जिसकी वजह से आप देखें उन्होंने फिर भी रन्स किया है। हाँ जी, लेकिन उनसे जो मेरा गिला है ना, वो एक ही है कि यार जब सेट हो जाते हो तो बड़ी इनिंग्स क्यों नहीं हाँ खेलते? जी। मतलब आप 30-40 रन के लिए तो नहीं ना, बड़ा प्लेयर का काम है वो 60-70-80 रन तो करे। अब वो आकर 30-40 रन करेगा तो उसने क्या मैच बनाना है? वो फिर पूरी टीम में यही है ना, 220 पे ऑल क्या आउट हो डिसीजन जाती लेता है। है, क्योंकि अगला मैच एडिलेड में खेला जाएगा, तो मेरा ख्याल है एक स्पिनर वहां पर लाजमी खेलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले मैच में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा और जीतने की, और जीतेगा बल्कि, क्योंकि देखें इस मैच में एक चीज़ तो पता चली है कि भाई फास्ट बॉलर ने बेहतर गेंद किया, बैटर जो है स्ट्रगल किया। उन बैटर्स को अब थोड़ा सा ब्रेव होकर खेलना पड़ेगा। अगर वो ब्रेव होकर खेलें और एक अच्छा टोटल लगा दें पहले खेलते हुए, तो हम मैच जो है वो जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उम्मीद करता हूँ मैं व्यूअर्स, जी आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।